तो बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने 18वें रोजगार मेले में युवाओं को बांटे 61,000 जॉब लेटर। नागरिक देवो भव का दिया मंत्र, कहा युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर। दरअसल इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 45 जगहों पर आयोजन हुआ है। अब तक 11 लाख लोगों को मिला रोजगार। 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर में प्रतिबंधित संगठन बीकेआई से जुड़े 4 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2.5 किलो आरडीएक्स और पिस्तौल बरामद। पाकिस्तान से हुई विस्फोटक की सप्लाई। प्रयागराज में एवं मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी। एवं मुक्तेश्वरानंद बोले, केशव मौर्य समझदार सीएम बनना ना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन का मजाक न बनाएं, दोनों पक्ष सनातनी हैं, आपस में बैठकर समझौता करें। वहीं अखिलेश ने कहा, शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोली। अब राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना होगा। मोदी सरकार जल्द बनाएगी नियम। गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। वर्तमान में भारत के संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को एक समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन कानूनी तौर पर दोनों में बड़ा अंतर है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बारिश के बीच हुई गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। सेना के जवानों ने कदमताल करते हुए किया मार्च। रिहर्सल में कई मंत्रालय और विभागों की झांकियां भी शामिल रही। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम थीम पर झांकी निकाली। अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा कारोबार को हुआ नुकसान। राहुल गांधी ने एक कपड़ा फैक्ट्री का वीडियो शेयर करते हुए कहा, 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों कारोबार दांव पर है। लेकिन मोदी ने न तो कोई राहत दी और न ही अमेरिकी टैरिफ पर कुछ कहा। ये हमारी डेड इकोनॉमी की सच्चाई। भारत से 25% टैरिफ हटाने की तैयारी में ट्रंप। अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिए संकेत। स्कॉट बेसेंट ने कहा, इस टैरिफ के बाद भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है। फिलहाल ये टैरिफ लागू है, लेकिन अमेरिका इसे स्थायी नहीं मानता। बहुत सुंदर लगोगी 5 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाया। भाई का दावा, बहन से कहा गया इस्लाम कबूल करने से किस्मत बदलेगी। 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ मुरादाबाद में दर्ज हुआ केस। रेलवे ने वंदे मातरम एक्सप्रेस में खत्म किया आरएसी टिकट सिस्टम। स्लीपर कोच का किराया भी बदला, केवल कंफर्म टिकट ही जारी होंगे। इन ट्रेनों के लिए न्यूनतम 400 किलोमीटर का किराया लगेगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मई में चुनाव होना मुश्किल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। दरअसल जनगणना 2027 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। ऐसे में सरकार के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे। एवं मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से विवाद जारी। शिष्यों का दावा, एवं मुक्तेश्वरानंद के जान को खतरा। शिविर में 12 सीसीटीवी लगवाए। अखिलेश ने कहा, शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोली। दुनिया की आधी आबादी जल संकट झेल रही। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पानी की कमी। चेन्नई सूखे की कगार पर। यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया के 100 सबसे बड़े शहरों में आधे शहरों को गंभीर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अभिनेता सलमान खान को राज्य उपभोक्ता आयोग से मिली राहत। राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामलों में कोटा जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लगाई रोक। अब कोर्ट में नहीं होंगे पेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनगणना 2027 की अधिसूचना पर उठाए सवाल। बोले, जाति का कॉलम नहीं गिनेंगे क्या? साथ ही कहा, आज बीजेपी पर भरोसा करने वाले अपने को ठगा हुआ ही नहीं बल्कि घोर अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की हुई एंट्री। आईसीसी ने किया ऐलान। बेटियां वरदान है, राष्ट्र की पहचान है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यूपी के सीएम योगी बोले, देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। जो गुरु का अपमान करेगा नरक में गिरेगा। शंकराचार्य के समर्थन में आई कांग्रेस ने लखनऊ में लगाया पोस्टर। वही एवं मुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने कहा, शंकराचार्य की जान को खतरा। प्रशासन के गुंडे संघ के वेश में घूम रहे। जंगल राज का उद्घाटन हो चुका है। ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बोले, जब से ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी है, राज्य के आदिवासियों, मुसलमानों और ईसाइयों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल में मौत का तांडव। सीएम ममता बनर्जी बोली, एसआईआर के डर से हर दिन 3 से 4 लोग कर रहे आत्महत्या। अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार जिम्मेदार। कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का विरोध नहीं किया। सांसद शशि थरूर बोले, केवल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर असहमति थी, इसके लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। साथ ही कहा, राजनीति दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में भारत को ही जीतना चाहिए।
हत्यारा सूदखोर और गद्दार बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत में पहली सार्वजनिक सभा के दौरान शेख हसीना ने यूनुस पर बोला तीखा हमला, हिंसक शासन चलाने और देश को आतंक के युग में धकेलने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा केस में ईडी को लगी फटकार। दिल्ली कोर्ट ने संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दस्तावेज दाखिल न करने को लेकर टाली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर उस्मान को मार गिराया। एनकाउंटर की साइट से अमेरिका में बनी M4 राइफल, हथियार और गोला बारूद बरामद। घर में नागरिकों को बंधक बनाकर छुपा था। राहुल गांधी की मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बुलाया तो पंजाब के पूर्व कांग्रेस चीफ का सायराना जवाब का जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए। हर कोई नहीं है आपके काबिल, अकेले बैठ के चाय का मजा लीजिए। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी के चलते मौसम में फिर से ली करवट। राजस्थान में पारा 10 डिग्री गिरा, माउंट आबू में -7 डिग्री। यूपी MP समेत 5 राज्यों में बारिश। उत्तरकाशी चमोली में 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बाद राजनीतिक हलचल तेज। चंद्रपुर नगर निगम में कांग्रेस के 13 पार्षदों ने अलग गुट बनाया। कल्याण डोंबिवली में उद्धव गुट के 2 पार्षद लापता, दोनों के फोन बंद। हरियाणा के नारनौल में रामभद्राचार्य की कथा के भव्य इंतजाम। 30 एकड़ में वाटर प्रूफ पंडाल और 35,000 की सीटिंग। हाई प्रोफाइल मेहमान RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई राज्यों के CM आमंत्रित। यूपी के 74 जिलों में ब्लैकआउट युद्ध का सायरन बजा। गोरखपुर में डमे मिसाइल गिरी और कानपुर में हुआ धमाका। मॉक ड्रिल के फोटो और वीडियो आए सामने। जज को आंख दिखाना चाहते हो दिखाओ, हम भी देख लेंगे। CGI ने झारखंड हाईकोर्ट के वकील को लगाई फटकार। एडवोकेट ने जज से की थी बहस। कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगा बैन हटा। कोर्ट ने बदला अपना फैसला, कहा सरकार परमिट जारी करे, पीली नंबर प्लेट वाली बाइक भी कमर्शियल व्हीकल। केस फूड फेरी मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े केस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल को दिया निर्देश का CBI के चार्जशीट फाइल करने पर 2 महीने में करे फैसला। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश और गलन। कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, बढ़ी लोगों की मुसीबत। शिमला उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की। यूपी में चुनावी मोड में आई कांग्रेस। सीतापुर की महारैली में हुई चुनाव अभियान की शुरुआत। अलग अलग मंडलों में होने वाली 30 महारैलियों में कुछ स्थानों पर राहुल, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया गया है। कुछ लोग ठाकरे का नाम मिटाने की ताक में हैं, लेकिन मंसूबे सफल नहीं होंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव बोले ठाकरे नाम किसी एक व्यक्ति या सत्ता का नहीं, बल्कि विचारधारा और जनता के भरोसे का प्रतीक है। भारतीय अमेरिकी फिल्मकार गीता गांधीवीर ने ऑस्कर नामांकन में हासिल की दोहरी सफलता। अपनी लघु फिल्म द डेविल इज बिजी के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र श्रेणी में और द परफेक्ट नंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर वृत्तचित्र श्रेणी में नामित किया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने मंत्री विधायकों को दी चेतावनी। कहा पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मंत्री विक्रमादित्य के बयान के बाद सख्ती। पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी में लौटी ठंड। लखनऊ समेत 10 जिलों में हुई बारिश। इटावा हाथरस में ओले गिरे। वही एटा में ट्रैक्टर पर बिजली गिरी। एक्टिविस्ट व साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में कर रहे एक्सपेरिमेंट बेरक। अब गर्मी में भी रहेगी ठंडे। पेरेंटिंग एडवाइस ले रहा जेल का स्टाफ। कसौली गैंग रेप केस को लेकर हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल करेंगे मानहानि का केस। शिकायतकर्ता युवती और साजिशकर्ता बीजेपी नेता अमित बिंदल से मांगेंगे 2 करोड़ का हर्जाना। बोले झूठे केस से सामाजिक छवि और आर्थिक नुकसान हुआ। यूके के मुरादाबाद में 5 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू छात्रा को पहनाया बुर्का। बोले इस्लाम कबूल करो, किस्मत बदल जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद सभी पर FIR दर्ज। अमेरिका में मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म का कहर। एयर इंडिया ने रद्द की न्यूयॉर्क की सभी उड़ानें। नेशनल वेदर सर्विस ने लोगों को यात्रा से बचाने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 लोगों को राजस्थान से किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कई गाड़ियों से फास्टैग पेमेंट के जरिए पैसे निकाले। इसके बाद फंड को अमेजन गिफ्ट कार्ड में बदल दिया। फरीदाबाद में शूटर रेप केस में नेशनल कोच अंकुश भारद्वाज को नहीं मिली राहत। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज। महिला खिलाड़ी का होटल में किया था यौन शोषण। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह खेलेगा स्कॉटलैंड। बोर्ड ने डेडलाइन तक जवाब नहीं दिया। ICC ने स्कॉटिश बोर्ड से की बात और वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार रहने को कहा।
गोल्डन टेम्पल सरोवर में कुल्ला करने वाले पर भड़के निहंग पुलिस को कंप्लेंट दी, बोले सिख मर्यादा से माफी मांगे वरना उसके बारे में हमें सब पता है। आरा बगत समेत बिहार के 6 शहरों में छाया घना कोहरा, राजगीर रहा सबसे ठंडा, -7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। पटना से जाने वाली एक ट्रेन कैंसिल और 3 लेट। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल में हुई पहली बैठक, जमीन छोड़ने पर बड़ा विवाद। मेलोनी बोली जंग खत्म हुई तो ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करूंगी। पंजाब के बारिश का अलर्ट, हिमाचल में हुई बर्फबारी, ठंडी हवाओं से छुटी कपकपी। मोहाली के कई इलाकों में 24 घंटे में बिजली नहीं आई, मोबाइल इन्वर्टर ठप। बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान को मिला नोटिस, चंडीगढ़ के प्रोफेसर की शिकायत पर गोवा सरकार ने की कार्रवाई। बीड़ी जलाए और शराबी गानों पर जताई आपत्ति। रेप केस में आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर लगी रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीबी के बॉलर को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने को कहा। यूरोप की सबसे ताकतवर फ्रांस जर्मनी की जोड़ी टूटने के करीब, मेलोनी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे जर्मन चांसलर। ट्रेड डील से फ्रांस जर्मनी के बीच बढ़ा मनमुटाव। दोस्तों, ये थी आज की टॉप और बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 717 फ्लाइट स्लॉट छोड़े। मुंबई में 236 और दिल्ली में 150 उड़ानें कम हुई। कोहरे के कारण डीजीसीए ने दिया था आदेश। अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सीबीआई ईडी से 10 दिन में मांगी सीलबंद रिपोर्ट। सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 24% तक आई गिरावट, लेकिन चांदी सिर्फ 4% गिरी। बजट से पहले बड़ी सट्टेबाजी बनी वजह। इटरनल का मुनाफा 73% बढ़कर 102 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में 202% का आया उछाल। ब्लिंकिट के ऑर्डर और यूजर्स बढ़ने से कंपनी को हुआ फायदा। थार रोप्स का स्टार एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 16.85 लाख। नया सिट्रिन येलो कलर के साथ ब्लैक इंटीरियर, पेनोरामिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर। यामा ने 3.6 लाख हाइब्रिड स्कूटर वापस बुलाए। रे जेडआर और फसीनो के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में आई खराबी, कंपनी फ्री में बदलेगी पार्ट्स। मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन 7 साल सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ लॉन्च। फोन में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर, कीमत 59,999 से शुरू। महिंद्रा थार 20,000 रुपए तक हुई महंगी, बेस मॉडल 9.99 लाख में मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के 2WD 4WD वेरिएंट्स के दाम बढ़े। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का देखा असर। रांची का मिनिमम टेम्परेचर 7.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। तापमान में फिर उतार चढ़ाव, आज से 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। राजस्थान में -7 डिग्री पहुंचा तापमान। बर्फ जमी, आंधी बारिश की चेतावनी। सर्द हवा चलने से एक दिन में 10 डिग्री गिरा पारा। कोहरा छाने का भी अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में बढ़ेगी गर्मी, 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 2 दिन ड्राई रहेगा मौसम। सुबह रात में ठंड रहेगी, कुछ इलाकों में धुंध छाई रहेगी। उत्तराखंड के 10 जिलों में मौसम खराब, एवलांच का अलर्ट। चमोली, उत्तरकाशी में 24 घंटे में बर्फबारी, स्कूलों में छुट्टी। नैनीताल, मसूरी में भीड़ और देहरादून में धूप। हरियाणा में 8 डिग्री तक गिरा तापमान, पाला जमा। 14 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड। अंबाला में 56.7 mm हुई बारिश। पंजाब में बारिश के साथ गिरे ओले। पटियाला में करंट से युवक की मौत। चंडीगढ़ में छत गिरने से 3 बच्चे दबे। पेड़ गिरने से स्कूटी सवार दबा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। 209 रन का टारगेट, 15.2 ओवर में किया चेज। ईशान किशन को कप्तान ने गले से लगाया। सूर्य की 23 इनिंग बाद 50। शुभमन गिल की कप्तानी में पंजाब 2 दिन में हारा। सौराष्ट्र 194 रन से जीता। सरफराज ने लगाया दोहरा शतक, 19 चौके और 9 सिक्स लगाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टेस्ट टीम घोषित। प्रतिका रावल, वैष्णवी शर्मा और क्रांति गौड़ को पहली बार मिला मौका। वहीं चोट के कारण कमलिनी बाहर। वर्ल्ड कप से पहले बाबर शाहीन की पाकिस्तानी टीम में हुई वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैच खेलेंगे। 29 जनवरी को खेला जाएगा पहला मैच। सनराइजर्स ईस्टर्न केप चौथी बार ऐसे 20 में फाइनल में क्वालिफाइड। 2 में पाल रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। प्रोटेरिया कैपिटल से होगा खिताबी मुकाबला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉर्डर 2 ने पहले दिन 32.10 करोड़ रुपए कमाए। मूवी से इंप्रेस हुए करण जौहर। डायरेक्टर ने वरुण को ट्रोल करने वालों को भी दिया जवाब। पंजाबी सिंगर सिंगा नए विवाद में घिरे। बोले म्यूजिक इंडस्ट्री में मर्द नहीं, ज्यादातर किन्नर आ गए। नए सॉन्ग में जमकर हथियार चलाए।
धूम फेम एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई। रिमी सेन बोली, महिलाओं के लिए इंडस्ट्री में लंबा करियर नहीं, बॉलीवुड का नशा खत्म हो गया। बॉर्डर 2 के स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे आर्यन खान, अथिया सेठी, पति केएल राहुल के साथ देखिए क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल भी इवेंट में शामिल हुए। विक्रांत मेसी की फिल्म में जेनिफर लोपेज गाना गाएगी। वाइड के वर्ल्ड पीस एंथम में अपनी आवाज दे सकती है, मेकर्स ने किया संपर्क। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हरियाणा पुलिस भर्ती की ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू, फरवरी मार्च में फिजिकल टेस्ट कराने की तैयारी, 31 जनवरी टेंडर भरने की लास्ट डेट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 323 पदों पर निकली भर्ती। वहीं बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के 78 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। बीएचयू में एमबीए आईबी का 31 जनवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन। ग्रेजुएशन में 50% नंबर अनिवार्य, 2000 फीस। आरपीएससी ने अपात्र कैंडिडेट को आवेदन वापस लेने का दिया मौका। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती में गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी 3 साल नहीं दे पाएंगे भर्ती परीक्षाएं। आरएस इंटरव्यू का 5वां चरण 2 से 13 फरवरी तक होगा। 2461 कैंडिडेट हुए थे सिलेक्ट, 1094 पदों के लिए निकली थी वैकेंसी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नई प्लानिंग से आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरीन दिलाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। कारोबारियों को धन लाभ होने की संभावना है। ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। आज आप दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी में कार्यरत व्यक्ति को कामकाज में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया का दूसरा सबसे आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।